सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और नहीं भी आएंगे तो जायज है मेरा समझना कि आप लोगों के मन में बहुत सारे ऐसे इस टाइम पे प्रश्न उठ रहे होंगे कि अभी 30 डेज हैं। बहुत अब ऊपर नीचे भूचाल मच रहा होगा, दिमाग में मन में अशांति हो रही होगी कि आखिर अब 30 डेज में कैसे अपने आप को संभालें, कैसे बेस्ट परफॉर्म करें। और जब भी हम बैठते हैं पढ़ने ना तो डिमोटिवेशन आखिर क्यों आता है। बहुत दिन बाद मैं इस टॉपिक पे फिर से बात कर रही हूँ कि जब हम पढ़ते हैं तो जैसे ही मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं और हमको तुरंत लगने लगता है अरे अभी मेरा तो यूनिट सेकंड नहीं हुआ, यूनिट थर्ड नहीं हुआ, अभी तो मैंने जनजातियों वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है और मैं अभी हड़प्पा सभ्यता पे ही बैठा हुआ हूँ। या फिर कभी हम यूनिट सेकंड पढ़ने लगे तो हमको यूनिट वन के बारे में लगेगा या फिर करंट अफेयर्स के बारे में सोचते हैं तो डिमोटिवेशन फील होना जायज सी बात है कि अभी तो मैं ये पढ़ रहा हूँ लेकिन अभी फलाना टॉपिक नहीं हुआ, अभी ये वाला टॉपिक नहीं हुआ। बहुत ज्यादा ऐसा सोच के घबराहट होती है ना। हमें भी होती है, सबको होती है, हर एक इंसान को होती है कि अभी ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, कैसे होगा, अच्छा परफॉर्म होगा कि नहीं, सही रास्ते पे चल रहे हैं कि नहीं, सही बुक से पढ़ रहे हैं कि नहीं, प्रीलिम्स मेरा क्लियर होगा कि नहीं। ऐसे कई क्वेश्चंस पढ़ते टाइम होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जिनके जिनके साथ भी ये हो रहा है, जिनके जिनके भी स्कोर्स भी कम हो रहे हैं लाइक 60, 50, 40 या फिर 70 ऐसे आ रहे हैं, 80 तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अभी 30 डेज कंप्लीटली बचे हुए हैं आपके पास। तो अभी इन 30 डेज को अपने आप को जितना ज्यादा पॉजिटिव रखोगे, जितना ज्यादा आप ऑर्गेनाइज्ड रखोगे अपने आप को, अपनी स्टडी पूरा शेड्यूल को ऑर्गेनाइज रखेंगे, अपने सिलेबस को ऑर्गेनाइज रखोगे, अपने नोट्स को ऑर्गेनाइज रखोगे, उतना ज्यादा आप उन 2 घंटों में खुद को ऑर्गेनाइज कर पाओगे, खुद को मोटिवेट कर पाओगे, खुद को रिलैक्स करके उन 2 घंटों में बेस्ट परफॉर्म कर पाओगे, प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज कर पाओगे। लेकिन कैसे, ये कैसे पॉसिबल है? तो मैं कुछ छोटी छोटी चीजें बताती हूँ कि आपको अब 30 दिन के लिए प्रॉपर प्लानिंग चाहिए होगी कि भाई मुझे एक हफ्ते के जैसे 7 दिन होते हैं, एक हफ्ते के एक एक दिन में मुझे इस यूनिट के इस टॉपिक को कंप्लीट करना है तो करना है एनी हाउ। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक हफ्ते में कितने यूनिट्स को कंप्लीट करना चाहते हो और पहले हफ्ते में कौन कौन सी यूनिट को। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप को अब ऑर्गेनाइज करने की और डिसिप्लिन में खुद को ढालने की। कोई बात नहीं, आपने पहले गलतियां कर दी, आप नहीं पढ़ पाए, लेकिन अभी भी 30 डेज है ना। तो अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो इन 30 डेज में आप ये सोच लो कि हमसे नहीं हो पाएगा और नेक्स्ट अटेम्प्ट का आप वेट करो। ठीक है कि ये रास्ता है। दूसरा रास्ता है 30 डेज को आप अच्छे से ऑर्गेनाइज करके एक एक दिन का यूटिलाइज करो तो आपके मे बी 37 मार्क्स 73 मार्क्स में अपडेट हो सकते हैं, या 43 मार्क्स 74 मार्क्स में अपडेट हो सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप अगले अटेम्प्ट का वेट करिए कि ठीक है हमसे नहीं हो पाएगा, या फिर आप अभी भी अपने 30 दिन का यूटिलाइज करिए। आपको सोचना ये है कि आने वाले जो 30 डेज हैं उनको हमें किस तरीके से यूटिलाइज करना है। अब मैं कुछ बता दूंगी अगर आप लोगों को चाहिए होगा कि आखिर इन 30 दिनों में सबसे पहले ऐसी कौन सी यूनिट्स ले, और सबके लिए वो यूनिट्स अलग अलग होती हैं। मेरे लिए जो मैं बताऊंगी वो अलग यूनिट होगी। तो आपको ओवरऑल एक दिमाग लगाना होगा या फिर प्रीवियस के क्वेश्चन देख के आपको एनालिसिस करना होगा कि सबसे पहले वाले वीक में लाइक 30 दिन है तो इनको हम चार वीक्स में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 28 दिन या 2 दिन रिवीजन के रखेंगे। अब हर 4 वीक में आपको कम से कम, एक वीक में आपको कम से कम 3 यूनिट्स कंप्लीट करनी रहेंगी। ठीक, 3 3 3 या फिर 2 यूनिट आपको कंप्लीट करनी रहेगी। ठीक, लगभग 2.5 यूनिट कंप्लीट करनी रहेगी। तो आखिर फर्स्ट वीक में हम किस यूनिट को कंप्लीट करें, कौन कौन से यूनिट को कंप्लीट करें फर्स्ट वीक में, और पर्टिकुलर फर्स्ट डे में कौन कितने टॉपिक को कंप्लीट करें कि वो प्रैक्टिकल भी हो और पॉसिबल भी हो, फिर सेकेंड डे में। तो इस तरीके से आपको वीकली चार्ट बनाना चाहिए आप। ठीक है, फिर इसी तरीके से सेकेंड वीक का भी आपको वीकली चार्ट बनाना चाहिए, थर्ड वीक का भी, फोर्थ वीक का भी। अब इस चार्ट में ना केवल आपको विजन 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 की पहली बार ही पढ़ने वाली चीजें या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें भी ही यूज करो, आप रखो कि सिर्फ पढ़ना 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 नहीं। अब इस पूरे टाइम को हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि कितने टाइम हमको पढ़ना है, कितने टाइम हमको रिवीजन करना है और कितने टाइम हमको प्रैक्टिस करनी है, ये मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, आफ्टर दैट आप लोगों को
जब एक पूरे दिन का जब टाइम बनाओगे, पहली बात तो वीकली टाइम टेबल बनाना है आपको, ठीक है। वीकली जब बना लिए, उसमें एक एक दिन का आपने शेड्यूल बना लिया कि हमको एक दिन के अंतर्गत ये टॉपिक कवर करने ही करने हैं। अब आप ऑर्गेनाइज हो चुके हैं ऑलरेडी, चारों हफ्ते का आप लोग बना लो कि भाई इस हफ्ते में ये यूनिट कंप्लीट करनी है, इस हफ्ते में ये चारों यूनिट, चारों हफ्तों का आपने बना लिया, ऑर्गेनाइज हो चुके हो। आपको, आपके माइंड को पता है, आपके मन को पता है कि अब हम इन 4 हफ्तों में ऐसे ही नहीं बैठ सकते, क्योंकि हमने प्रॉपर एक टाइम शेड्यूल बनाया है कि इस दिन मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करने हैं। आपको पता है अब, तो आप रिलैक्स मोड में रहोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि अब हमारा हो जाएगा, हमने जो टाइम टेबल बनाया है उस हिसाब से सारी चीजें कंप्लीट हो रही हैं विथ रिवीजन। बस अब आपको करना क्या है कि उसको फॉलो करना है। ये नहीं कि बस टाइम टेबल बना लिया और फॉलो नहीं कर रहा है, तो टाइम टेबल बना के रख लेने से शायद आपका कोई और आके फॉलो कर लेगा तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। नहीं, फॉलो तो आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे बेस्ट, अभी अगर आपको बूस्ट होना है, रिवीजन करना है और आपको खुद को पॉजिटिव रखना है, तो अपने आप को ऑर्गेनाइज करिए, टाइम टेबल बनाइए, डिसिप्लिन में रहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने बताए हैं, अगर नहीं देखा तो आप लोग देख लेना, उन पर ज्यादा फोकस करें, ठीक है। और करंट अफेयर्स को देखते रहें, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते रहें। साथ में आपको मॉक टेस्ट लगाना है, और मॉक टेस्ट के स्कोर से डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। याद रखिए कि हार तब होती है जब आप खुद से हारते हो। मैं अपनी बात बता दूं तो कंटिन्यू बस 4 प्रीलिम्स निकले हैं, लेकिन मेंस में मेरी हार हो रही है ना। 2020 में, 21 में, 22 का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। और क्या पता, हालांकि 22 का मेरा मेंस बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा तो नहीं पर हाँ अच्छा हुआ, बाकी तीनों से अच्छा हुआ, तो मुझे होप है कहीं ना कहीं। बट फिर भी नहीं कहा जा सकता, क्या पता 22 में भी मेरा ना हो मेंस, क्या पता 23 में भी ना हो। लेकिन मैं इतनी स्ट्रांग हूँ कि मुझे पता है कि 24 वाला मेरा प्री भी निकलेगा और मेंस भी निकलेगा, इंटरव्यू भी निकलेगा, फाइनल लिस्ट में नाम भी आएगा। जब ये पॉजिटिविटी और ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर जिस दिन आ जाएगा ना, कोई बात नहीं ना, 20 का नहीं निकला, 21 का नहीं निकला, 22 का नहीं निकला, 23 का निकला, 24 का निकलेगा। 24 का नहीं निकलेगा तो 25 का निकलेगा। बुढ़े होते तक एग्जाम दोगे, डेफिनेटली बुढ़े होते तक, मेरा मन, मेरी लाइफ, मुझे एग्जाम देना है, मुझे बनना है एनी हाउ। जब ये वाले पॉजिटिव एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस वाला एटीट्यूड आपके अंदर आएगा ना, तो एक बोलते हैं ना कि डर आ रहा है, डिमोटिवेशन फील हो रहा है, ये सारी चीजें नहीं, आपके आसपास भी नहीं भटकेंगी। तो ये वाला एटीट्यूड आपके पास, और मैं चाहती हूँ कि जितने लोग एटलीस्ट मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो हमेशा ये पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर आए। एक शील्ड बना लो अपने चारों तरफ। कितने लोग आपको आके कहेंगे कि आप ये काम सही नहीं कर रहे हो, अगर आप सही कर रहे हो तो आपको कंटिन्यूअस वो पाथ पे चलते रहना चाहिए। इस कान से सुनो, दूसरे कान से निकालो, ठीक है। तो आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है, स्ट्रांग रहना है। कहीं भी कुछ भी दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी, मतलब जब भी मुझे टाइम मिलेगा, आपका मैं कमेंट देखूंगी और वीडियो बना दिया करूंगी। मेरा भी एग्जाम है, सो कमेंट ऐसा करें जो सच में बनाने लायक हो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ ऐसा हो तो ही आप बोलें, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।